डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर जर्मन नेशनल वीज़ा स्टूडेंट्स, जिसके लिए कुछ एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेप बाय स्टेप आज वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा मोटिव एक ही है कि आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करें तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट होते रहते हैं। तो जो अभी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और आपका पासपोर्ट जो है 10 साल के लिए वैलिड होता है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। तो जब आप जा रहे हैं अपना फाइल सबमिशन के लिए या आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और उसकी वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर जो गलतियाँ आजकल करते हैं बच्चे या पेरेंट्स, पासपोर्ट के अंदर नाम की स्पेलिंग गलत होती है, एड्रेस गलत होता है, फादर नेम की स्पेलिंग गलत होती है। तो पासपोर्ट जब आप अप्लाई करें तो एक बार आप वेरीफाई करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। उसके बाद ही आप पासपोर्ट की अपनी डेट जो है कंफर्मेशन करवाइए। उसके बाद जब हम बात करें तो एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है और एक आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है। नेक्स्ट जब हम बात करें आप लोगों से, आपकी जब बायोमेट्रिक होती है तो आपका वहाँ पर जो है आपको पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और जब डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, और 3 करंट आइडेंटिकल बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटोज़ आपके वहाँ पर होते हैं। तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन होती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं, आपके साथ वो कोऑपरेट करते हैं। एपीएस सर्टिफिकेट, एपीएस सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एपीएस। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि एपीएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यदि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो एपीएस सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी होता है, और एपीएस सर्टिफिकेट के लिए आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ एपीएस सर्टिफिकेट का क्या प्रोसीजर है वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और एपीएस के इंटायर प्रोसीजर को आप समझ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जर्मनी के अंदर जो 12th होती है वो 13 ईयर्स की होती है। तो आप किसी भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कंट्री के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्पेशली मैं इंडियंस की बात करूँ तो इंडियंस को 13 ईयर एजुकेशन इंडिया के अंदर कंप्लीट करनी होगी। मेन आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद आप एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका जैसे एपीएस सर्टिफिकेट आता है, ऑफिशियली फीस उसकी 18,000 रुपये है, और एपीएस सर्टिफिकेट आने के बाद ही आपकी वीज़ा फाइल स्टार्ट होती है। साथ के साथ आपको वहाँ पर लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके अंदर आइल्स का एग्ज़ाम आपको देना होगा। आइल्स और टॉफल का ही एग्ज़ाम आपको देना होगा। पीटी जो है वो वैलिड नहीं है, उसके बेस पे आपका वीज़ा नहीं आएगा। लेटर ऑफ एडमिशन, यूनिवर्सिटी आपको लेटर देगी एडमिशन के लिए, राइट। आपके पास आपके प्रूफ होने चाहिए फाइनेंशियल के, जिसके अंदर आपका ब्लॉक अकाउंट जाएगा। अभी जो लेटेस्ट ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत है दैट इज़ 11,904 यूरो जो है आपका ब्लॉक अकाउंट ऐसे जाता है, और ये आपका ब्लॉक अकाउंट जो है आपको रिफंड हो जाता है। ये आपका ही पैसा है, विद इन 1 ईयर आपको ये रिफंड हो जाता है। प्रूफ ऑफ प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके पास जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो जो वीज़ा फाइल के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने आपसे बात की थी कि आपने कोई भी टेस्ट दिया है या आपने लैंग्वेज का टेस्ट दिया, उसकी रिक्वायरमेंट थी तो वो आपके पास होना चाहिए। टॉफल और आइल्स आपके पास होना चाहिए, या गोएथे या टेल का भी आपने एग्ज़ाम दिया है और उसमें वीज़ा में रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इसकी वैलिडिटी आपने ज़रूर चेक करनी है कि क्या वो अंडर वैलिडिटी है या नहीं है। अब जो फीस आपने पे की है तो उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपका लेटेस्ट जो है सीवी होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो मोटिवेशन लेटर आपका होना चाहिए, जिसे हम एसओपी भी बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें एंटायर आपका गो थ्रू कैसे चीज़ों को मूव किया गया, कैसे प्लान किया गया, तो सारा एसओपी में वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एसओपी को पढ़ सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज़ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो उसके अंदर 90 डेज जो है स्टार्टिंग से उसको कवर होना चाहिए। और फिर जब आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है तो वहाँ जाके आप अपना वीज़ा फीस पे करते हैं। तो अराउंड 8,000 टू 12,000 इंडियन करेंसी की हम बात करें तो ये एक अमाउंट रहता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। A4 साइज़ के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आपको ये लेके जाना होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको बताया कि जर्मनी के लिए जो है चेक लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किए हैं। जब फाइनली आपका सबमिशन हो जाता है तो वहाँ पर आपको 6 to 8 वीक्स का टाइम लगता है, जिसके अंदर आपको वेट करना होगा। आजकल जो हम लेटेस्ट बात करें तो सबमिशन के बाद बच्चों के पास कॉल भी आ जाती है। तो आप हमेशा एक्टिव रहें, फ़ोन आपके पास होना चाहिए, आपको फ़ोन इग्नोर नहीं करना है। और आप हमेशा अपने उस एरिया में रहिए जहाँ पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों। मान लीजिए कोई वेरिफिकेशन करते हैं या कोई भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी है और आपका उन्होंने कोई हल्का सा कोई इंटरव्यू भी लेना है, तो आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि आपके इंटरव्यू पहले इंटरव्यू हुआ था और सबमिशन के टाइम भी आपसे एम्बेसी जो है इंटरव्यू ले सकती है आपका। और यूनिवर्सिटी फाइनली आपका इंटरव्यू ले चुकी है तभी उसने आपको ऑफर लेटर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो हमने आपके साथ शेयर की कि जर्मनी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चेकलिस्ट हैं जो आपको चाहिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब या फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।